कि दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार और जय हिंद। आज हम सभी आप लोगों को, सभी मेंटोर, सभी एडमिन स्वागत करते हैं इस जाला लाइफ स्टाइल के जूम ट्रेनिंग में। देखिए, जूम ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो पिछले साल से जो शुरू हुआ है, यहाँ पर ये जूम ट्रेनिंग का महत्व बहुत बढ़ गया है। जूम ट्रेनिंग का जो मतलब है, ये बहुत बढ़ गया और ये और ज़्यादा आगे चल के ये प्रचलित होगा। बहुत सारी कंपनियां अपना इसी के इस प्लेटफॉर्म को और अपग्रेड कर रही है। बहुत सारी कंपनियां, अभी नए नए भी कंपनियां आ रही हैं। तो देखिए, जैसा कम मार्केट होता है ना, वैसी कंपनियां अपने आप को लेके आती है, लेकिन हमें तो बच के रहना है। ये जो कोविड का चल रहा है, इसके बारे में देखिए, जो स्क्रीन के ऊपर है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि हमें क्या क्या हिदायतें बरतनी हैं। तो इसके लिए मैं और भी अच्छी तरीके से बताने के लिए कि आपको कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, तब हम मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम बुलाना चाहते हैं हमारे टैग एडमिन मेंटोर श्री आलोक यादव सर को। आलोक यादव सर आपको बताएंगे कोविड से कैसे बचाव करेंगे और क्या सिचुएशन चल रहा है आजकल कोविड का। सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद एंड स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया आपका और नमस्कार सबसे पहले आपको। उसके बाद बाकी जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सब तक मेरा प्रणाम पहुंचेगा और इस उम्मीद में पहुंचेगा कि आप भरपूर कोशिश करेंगे स्वस्थ रहने की। एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। मैं ये बात तब से कहते आ रहा हूं जब हम लोगों ने मई महीने से जून महीने से जब शुरुआत की थी, तब से मैं कहते आ रहा हूं। और उस समय जो है वो जो पहला जो कोरोना का जो प्रकोप था, उसको हम लोगों ने बखूबी बहुत अच्छे से हम लोगों ने संभाला। इस बार परिस्थिति थोड़ी सी विकट है और भिन्न है थोड़ी सी। इस बार जो ये वायरस है, थोड़ा मेरी जानकारी में आया है कि ये एयरबॉर्न हो चुका है। अब पहले तो ये था कि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करता था। अब एयरबॉर्न हो गया है। तो मान लीजिए आपने अगर ठीक से अपनी नाक और मुंह ढका हुआ है तो आंख के माध्यम से भी जा सकता है। आपके कपड़ों के ऊपर अगर मान लीजिए रह गया तो कपड़ों के माध्यम से ट्रांसमिट हो सकता है। या शरीर के जितने भी हिस्से हैं, हाथ है या माथा है, सिर के बाल हैं, तो जो भी एक्सपोज्ड आपके जो शरीर का हिस्सा है, वहां से ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये बहुत बहुत जरूरी मैं समझता हूं इस संदर्भ में भी कि अगर स्वस्थ बने रहेंगे तो जीवन का भरपूर सारा आनंद आप उठा पाएंगे। जो प्लान हम लोग जिस कंपनी में अभी इस समय कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल एकदम सामने ही दिखाई पड़ रहा है कि सारी चीजें शुरू होने वाली हैं। सारी चीजें तो 1 साल की मेहनत का जो नतीजा है वो मिलने वाला है। अब इस समय अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आपने की तो पूरे पूरे 1 साल की मेहनत जो है वो पानी में मिल सकती है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा अपने जितने भी यहाँ पे भाई बहन उपस्थित हैं, वो सब कोरोना प्रोटोकॉल का बहुत बहुत शिद्दत से पालन करें। कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने की। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा संवाद आपसे बना रहे, जूम मीटिंग्स के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से या फोन के माध्यम से। हम पूरा प्रयास करेंगे, आपको तक एक एक पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हुई कि और हमें मीटिंग्स अगर करनी हो तो हो सकता है हम अपनी मीटिंग्स और भी बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल हमारी 5 और 8 बजे की 2 मीटिंग्स हैं और संडे को जो है वो 3 बजे होती है। तो इस मामले में आप निश्चिंत रहिए। बस आप एक वादा मुझसे करिए कि आप और आपका परिवार, आप पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और कॉन्शियस एफर्ट करेंगे स्वस्थ रहने के लिए। बाकी जो है वो हम सब संभाल लेंगे। मैं इतनी ही विनती करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। मैंने जो शहर के हालात देखे हैं और पिछले 5 6 7 दिन में तो एकदम से जैसे एकदम तूफान के जैसा आ गया। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ आपको। मैं पर्सनली, एक मेरे मित्र हैं, उनके तबीयत के संदर्भ में मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। भगवान न करे, ऊपर वाला ना करे कि कभी किसी पे ऐसी नौबत आ जाए। आज की तारीख में बहुत बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो प्लीज स्टे हेल्दी। आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सबसे ज्यादा खुशी हम सबको होगी। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपका स्वस्थ रहना
हमें खुशी प्रदान करता है। जो हमारे भाई 3-4 लोग अभी पिछले दिनों जो है किसी तकलीफ के कारण नहीं आ पा रहे हैं, हम बहुत मिस करते हैं उनको। हम नहीं चाहते कि उस संख्या में बढ़ोतरी हो। हर हाल में उस पर लगाम लगानी होगी। कोई भी व्यक्ति अब अपने स्वास्थ्य पे अगर ध्यान नहीं देगा तो उसका स्पेशल हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। स्वस्थ बने रहेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक सफल होती जाएंगी, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से चलती रहेंगी। तो पहली सीढ़ी पे पहला कदम रखना जरूरी है। इतना कहने के लिए बस मैं आया था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ बाकी सब लोगों का, और इतनी मेहनत और शिद्दत से हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा अपने पूरे एडमिन्स एंड मेंटोर्स ग्रुप का, और साथ साथ जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो इसको इतना ध्यान से सुनते हैं उनका भी। थैंक यू सो मच। बैक टू यू चंदन सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये जो कोरोना चल रहा है इससे हमें बहुत बचाव रखना है। अभी सर इसके बारे में काफ़ी आपको क्लोजली गाइडलाइन की है। हमें भी बीच बीच में कभी कभी लगता था कि यार ये पता नहीं ये क्या सही हो रहा है या झूठ हो रहा है। जितने सरकारी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अगर आपको न्यूज़पेपर में 2 सुनने को मिलता है, न्यूज़ में 2 सुनने को मिलता है, तो 98 मतलब ये आपको लाइव रिपोर्ट बता रहा हूँ कि पटना में 2 केसेस हुए दिन भर में, कि पटना में 2 केसेस हुए, पटना में 100 केसेस हुए हैं। तो जी कहीं ज़्यादा। चंदन सर, जी, एकदम एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और जी, जी। चूंकि मैं पिछले 3-4 दिन से चूंकि अस्पतालों के चक्कर लगा रहा हूँ, तो मुझे हकीकत पता चली। तो एकदम से मेरे ज्ञान चक्षु खुले। अरे, मैंने कहा कि ये तो हद हो गई। तो ये बहुत बहुत जरूरी मैंने समझा। प्लीज कंटिन्यू कीजिए और बहुत जोर दीजिए इस बात पे कि लोग जी, ध्यान रखें। अपने बच्चे अपने बच्चे छोड़ के लाशों को टच नहीं कर रहे हैं। घर में आए हुए लाशों को टच नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी जिनके जी जो अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं, वो पड़ोसी जाके उसका दाह संस्कार कर रहे हैं। अपने बच्चे और बच्चियाँ घर छोड़ के भाग जा रहे हैं उनके लाशों को देख के। और ये रिपोर्ट से कई गुना ज़्यादा ये विकराल रूप पकड़ चुका है। रिपोर्ट में क्योंकि सरकार भी आपको डराना नहीं चाहती है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ये जिस मात्रा में हमारे बीच में फैल चुका है। सर जैसा कि बताया, एयरबर्न हो चुका है, हवा में बिल्कुल बुरी तरह से फैल चुका है। अगर आप जाते भी हैं तो मॉर्निंग वॉक में जाइए, उसके बाद आपको दिन भर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मत जाइए किसी को प्लान दिखाने के लिए। टेलीफ़ोनिक माध्यम से अगर सुनता है तो सही है, और नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। आपको कोई जाके उससे वो करने की ज़रूरत नहीं, तुम जुड़ जाओ, तुम जुड़ जाओ, तुम जुड़ जाओ, नहीं, कोई बात नहीं। अपनी सुरक्षा में ही, अपनी बचाव में ही बचाव है। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और हम होस्टिंग के लिए आमंत्रित करेंगे यहाँ पे मनीष जी को, और आगे का सेशन पूरा मनीष जी कंट्रोल करेंगे। और मनीष जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आगे कंट्रोल करें, और थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज होस्टिंग का मौका दिया। दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जा लाइफ में पैसा कहाँ से जनरेट करती है और कैसे जनरेट करती है, जैसा कि सर ने हमें आज होस्टिंग दी है, और सबसे पहला मेरा टॉपिक भी आज का यही है कि जा लाइफ में पैसा कहाँ से जनरेट होता है। दोस्तों, हम लोग डिजिटलीकरण की दुनिया में आ गए हैं। चीजें सारी ऑनलाइन हो गई हैं। जैसा कि आलोक सर ने भी कहा है कि हम लोगों का ये जूम चैनल इतना ब्रॉड हो गया कि आने वाले समय में सिर्फ यही एक चैनल है कि सभी जितनी भी कंपनियां, जितने भी काम है, वो सब ऑनलाइन होने वाले हैं। वर्क फ्रॉम होम इसी के लिए किया गया है। जैसे कि आजकल बच्चे भी पढ़ाई करते हैं तो जूम ऐप के थ्रू ही करते हैं। और दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमारे एडमिन्स और मेंटोर ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, सिर्फ हमारी और आपकी टीम डेवलप हो सके उसके लिए ये काम को किया है, और हम कहीं ना कहीं इनके शुक्रगुजार हैं। सशक्त नमन भी करते हैं इनको कि अगर ये ना होता प्लेटफॉर्म, तो जैसे कि पुराने समय में नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते थे, पैसा खर्चा करते थे, चाय नाश्ता भी कराते थे, जी हजूरी भी करते थे, रात 10 बजे प्लान दिखाने जाते थे, जो पुराना ढर्रा रहा था। पैसा बहुत खर्चा होता तो उस पर भी ये उम्मीद थी कि आदमी जुड़ेगा तो सिर्फ रेफरल इनकम एक बार मिलेगी। दोस्तों, वो दौर गया, नए दौर डिजिटलीकरण में हम लोग आ गए।
और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जा लाइफ स्टाइल में मंच पर अगर आप आए हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बताना चाहेंगे कि आपको यूट्यूब, फेसबुक, amazon, फ्लिपकार्ट जैसी जितनी भी कंपनियां आपको दिख रही हैं, ये कंपनियां ना कुछ खरीदती हैं और ना ही कुछ बेचती हैं, लेकिन फिर भी ये टॉप मोस्ट नंबर 1 2 3 की रेंज में रेस में आगे है। क्यों है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम बना है बीच का, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चर के बीच में सिर्फ इन्होंने एक माध्यम का काम किया है। हमारी जा लाइफ स्टाइल वही काम कर रही है, लेकिन वेरीफाइड यूजर करके और जेन्यून यूजर बनाकर। हमारे माननीय एलेक्स सर ने इस कमजोरी को देखा कि इस दौड़ भाग जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है। अगर आपके घर में बात करूं कि घर में अगर टेलीविजन है और 5 मोबाइल हर एक व्यक्ति के पास है, तो दोस्तों मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आजकल के घर में टीवी नहीं चलता है। हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल पर अपना अपना मनपसंद का कार्यक्रम या न्यूज या सीरीज देखता है। क्यों? और जितने भी चैनल हैं वो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के दम पे। ये भी मैं बता दूं, अगर 4 दशक पुरानी मैं बात करूं तो सिर्फ एक चैनल हुआ करता था जिसका नाम था दूरदर्शन। फिर कुछ समय बाद आया DD2 जिसके नाम से आप जानते हो, और आज की डेट में सिर्फ भारत में 850 से ज्यादा टीवी चैनल है दोस्तों। यकीन ना हो तो गूगल पे सर्च करके आप मीटिंग के बाद भी देख सकते हैं। 850 से ज्यादा चैनल हैं, और सिर्फ जो चैनल चलते हैं वो चलते किसके दम पे हैं? वो चलते हैं सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के दम पे। कोई भी छोटा सा एड, 10 से 20 सेकंड का एड अगर बनता है तो एक्टर या एक्ट्रेस करोड़ों रुपए लेते हैं। इन करोड़ों रुपए लेने के बाद ये जाते कहाँ प्रसारित होने? ये जाते हैं टीवी चैनल के माध्यम से। और टीवी चैनल वाले 850 से ज्यादा, जैसे मैंने बताया, और जिन जिन दो तरह के रेट होते हैं। जिनका टीवी चैनल का टीआरपी ज्यादा है, सब्सक्राइबर ज्यादा, तो वो रेट करते हैं, अगर आपका हम ऐड चलाएंगे, मेरे 2 करोड़ यूजर या सब्सक्राइबर हैं, तो हम आपका जो भी रेट होता है उससे प्लस करके वो रेट लेते हैं कि हम आपका 10 सेकंड का ऐड चलाने का इतने रुपए पर सेकंड का चार्ज लेंगे। एडवर्टीजमेंट कंपनियां करती क्या है? देती हैं, और देना मजबूरी भी है, कि वो चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का रीच कंज्यूमर तक जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही चैनल को देंगी, वो चाहती हैं हर एक नागरिक तक हमारा वो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट जाए, कंज्यूमर देखे। तो सिर्फ वो बड़े चैनल को ही नहीं, बड़े छोटे जितने भी चैनल लगभग सभी में वो ऐड देते हैं। जिनके टीआरपी कम है, जिनका कम चलता है चैनल, वहां रेट कम देते हैं, लेकिन देते हैं। क्यों? कई भाषाओं में अगर चैनल आता है तो वो हर भाषा के चैनल पर ऐड देते हैं। वो चाहते हैं कि कंज्यूमर ऐड देखे, ऐड देखने के बाद वो परचेजिंग करे। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जब चैनल पर ऐड आता है दोस्तों, तो हम और आप जैसे लोग एडवर्टीजमेंट को स्किप कर देते हैं, चैनल बदल देते हैं और कोई दूसरा चैनल लगा लेते हैं। इस माध्यम से लगभग 50 से 80% का जो वो उनका एडवर्टीजमेंट का पैसा लगता है, वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी होता है। हमारे इलेक्शन ने एक जरिया बनाया, एक पुल का काम किया, एक ब्रिज का काम किया। कॉर्पोरेट एजेंसियों से कहा कि जितना भी एडवर्टीजमेंट का पैसा आपका लगता है, ये तरीका बताया, और उन्होंने कहा आप हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप ऐड देंगे तो आपको जेन्यून यूजर मिलेंगे, और ये भी पता चलेगा कि आपका ऐड किसने देखा, कब देखा, कितनी दफा देखा। जब ये बातें समझ में आई तो एडवर्टीजमेंट कंपनी का, यस, अगर हमको वेरीफाइड यूजर मिल रहे हैं तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनकी शर्तें थी कि जो
काफी करने के बाद वो 30 लाख पे एग्री हुए और लगभग हमारा वो टारगेट भी पूरा हो गया। बहुत जल्दी पायलट प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इट इज अ डेमो प्रोडक्ट। कुछ लोगों को प्रोजेक्ट लगभग 10 से 15 दिन चलाया जाएगा। हर व्यक्ति उस डेमो को सीखे और समझे, फिर आपका रियल एड चालू हो जाएगा। और आपको बता दूं, जितनी भी वेबसाइट पर आप क्लिकिंग करते हो, उस क्लिकिंग करने से भी हमारी वेबसाइट की रैंकिंग हाई होती है, जिससे गूगल पैसा जनरेट करता है। आने वाले समय में जितना ज्यादा हम लोग परिवार जितनी बार क्लिकिंग करेंगे, हो सकता है रा लाइफ के वेबसाइट पर भी अलग अलग कंपनियां ऐड देना शुरू करेंगी। बिल्कुल करेंगी, आने वाले समय में ये हो सकता है। प्लस जो ये कंपनियां देती हैं ऐड, अब जब देंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो 30 लाख लोगों से ये परिवार बनेगा, जब रियल एड शुरू होगा, 30 लाख से ये 30 करोड़ भी बहुत जल्द हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि एडवर्टीजमेंट शुरू हो तो हम पहाड़ खोद देंगे, लेकिन उनका पहाड़ ऑलरेडी नीचे, जब वो जाएंगे तो ऑलरेडी पता चलेगा, जिन जिन के पास जाएंगे उनकी आईडी लगी है, वो कहीं ना कहीं 5 10 50 100 लोगों की टीम बनाकर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और ये होने वाला है, और ये कहीं आपके साथ भी ना हो। मैं इस मंच से ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग अपनी आईडी का केवाईसी करा के टीम की रजिस्ट्रेशन उन्होंने फैला दिए, 400-500 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन उनकी केवाईसी नहीं करा रहे कि जब ऐड आएगा, हमको पैसा दिखेगा तो हम कराएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति को आप रोक रहे हैं, अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति पहुंच गया और उसने जा लाइफ का प्लान दिखाकर, कंपनी का विजन मिशन दिखाकर, कंपनी का ब्रॉडनेस यानी विशालतर रूप उसको दिखा दिया, तो दोस्तों वो आपकी टीम के नीचे सिर्फ एक छोटा सा काम करेगा, मेल चेंज करके उसके साथ लग जाएगा, वो बड़ी टीम तान देगा अगर उसका विजन क्लियर हो गया। आपकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन है सब धरी की धरी रह जाएगी, आपके ताश के पत्ते जो आपने बिछा रखे हैं सब निकल जाएंगे। तो मुझे कई लोगों को फोन भी आए, सर रजिस्ट्रेशन किया हुआ लेकिन मेरे अपलाइन बताते नहीं है कि कंपनी कब स्टार्ट होगी। और मैं पूछता हूँ कि क्या प्रोसेस है, वो मुझे मीटिंग का लिंक भी नहीं, तो कई लोगों को मैंने मीटिंग का लिंक भी दिया है दोस्तों। नेचुरल सी बात है, जो भी एक्टिव अपलाइन उनको मिल गया, तो आपके नीचे की ये जो बिछा रखा है आपने, वो कब नीचे सिमट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कंपनी बहुत बड़ा विजन लेकर आई है। कंपनी आपको आने वाले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आने वाला है, और ये उसका मजा वही लोग ले पाएंगे जिनकी एक बड़ी टीम है। शॉपिंग पोर्टल, आजकल हर व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग पर सामान खरीदने का ऑनलाइन फोबिया हो गया सबको, हर व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग करता है, और यहाँ बैठा सभी व्यक्ति अपग्रेड हो चुका है। लगभग सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या है। कंपनी खुद के प्लेटफॉर्म पर जाकॉइन भी लॉन्च कर रहे हैं, उसके बैक हैंड पे बहुत सारे काम चल रहे हैं। आज के प्लान में जैसे आपको पता चलेगा फ्यूचर शेयर के बारे में, फिर फ्यूचर शेयर ही अगर आपने कलेक्ट कर लिए ज्वाइनिंग कराकर, तो भी आपको ये फ्यूचर शेयर लखपति बना। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, और उसको चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम निकलेगा, और टाइम की शॉर्टेज भी है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं, और आगे प्लान का मीटिंग का संचालन करने के लिए मैं अगले मेंटोर को बुलाता हूं, और बहुत ही फक्र होता है उनको बुलाते समय, क्योंकि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मुझको बताया था। वो मेरी इमीडिएट अपलाइन है, मिस्टर राहुल मल्होत्रा जी। राहुल मल्होत्रा जी आपको बताएंगे कंपनी के मिशन और विजन पर, और फुल पेज कैसे किया जाए जा लाइफ स्टाइल के बारे में। वेलकम राहुल जी, वेलकम। या थैंक यू सो मच मनीष। बहुत अच्छी बात आपने बताई, कंपनी को कहाँ से अर्निंग होगी इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, किस तरीके से हम लोग वेबसाइट को हिट करके अब कंपनी की इनकम बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। चलिए आज मेरे को एक दायित्व सौंपा गया है कि मैं कंपनी के मिशन और विजन के बारे में बात करें। तो जितने भी यहाँ पे
पार्टिसिपेंट बैठे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेन स्क्रीन पे आ जाएं और मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कंपनी का मिशन और विजन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी का नाम चार लाइफ स्टाइल है, जिस जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ। और इसका जो ऑफिस है वो भारत में भी है और हमारा यूके में भी ऑफिस है, जिसका कि आप एड्रेस देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। हेड ऑफिस 1 कनाडा स्क्वायर, कार्नवेव, लंदन, E14, यूनाइटेड किंगडम। और भारत में भी ऑफिस आप देख पा रहे हैं जो दिया हुआ है 14 श्री साई वैभव कॉम्प्लेक्स, खाब कॉलोनी, सेकंड स्टेज, 80 फीट रोड। तो इस तरीके से ये हमारी कंपनी का ये 2 जगह पे ऑफिस जो है खुले हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो क्लब कल्चर को बिलोंग करता है। जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हमारे यूरोपियन कंट्रीज में क्लब कल्चर बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पे लोग जो हैं वो 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन अपने जो छुट्टी होती है उसको एंजॉय करते हैं। और ऐसा भी सुना है कि वहाँ पे जो 5 दिन काम करते हैं उसकी पेमेंट उनको मिल जाती है और फिर उस पेमेंट का यूज़ करके वो अपनी क्लब में जाके अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। तो हमारी कंपनी का बैकग्राउंड जो है, जो स्पेशलिटी है, जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है हमारी कंपनी, वो क्लब कल्चर से है। इनके यूएस में क्लब्स थे, ऑफिसेस थे, मीटिंग रूम्स थे, बार क्लब्स थे, नाइट क्लब्स थे। इसके अलावा इनकी एक्सपर्ट जो हैं ये 4, 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स को बनाने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इनके कार क्लब भी थे, बाइक क्लब भी थे। तो इस तरीके का इनका पिछला हिस्ट्री है जिसमें कि इनको एक्सपर्ट हैं ये सारी चीज़ बनाने में। और इसी अपने बिजनेस को ये अपने 200 देशों से ज़्यादा जो देश हैं उसमें इसको एक्सपेंड करना चाह रहे थे। और ये एक्सपेंड करने के साथ साथ इनका जो मेन मोटिव था, जो मिशन था हमारा, वो ये मिशन ये था कंपनी का कि कैसे एक आम आदमी की लाइफ में चेंज आ सके, टू चेंज द अल्टीमेट लाइफ स्टाइल ऑफ ए मिडिल क्लास मैन। एक जो मिडिल क्लास मैन है उसकी लाइफ स्टाइल में कैसे चेंज लाया जाए, अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू, अपनी जो जिसमें हम एक्सपर्ट हैं हमारी कंपनी, उस प्रोजेक्ट के थ्रू कैसे लाया जा सके। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक वो लाइफस्टाइल जो है हमारी, वो एक कॉमन मैन कैसे जिए, हॉलीडेज ट्रिप पे कैसे जा सके, या जो बड़ी कॉस्टली कार्स हैं या जो लाइफस्टाइल होती है उसको कैसे एक आम आदमी जी सके। तो इस मोटिव को लेके, इस मिशन को लेके कंपनी ने काम करना शुरू किया। तो एक प्रोजेक्ट तैयार किया अपनी लीगल टीम के साथ बैठ के। हमारे जो एक्सपर्ट हैं एलेक्स सर जी, मालिक जो हैं, उन्होंने अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ बैठ के एक प्रोजेक्ट को तैयार किया। और एक प्रोजेक्ट के साथ एक कंपनी जा लाइफ स्टाइल को जो है यूके में कंपनी हाउस, जो कि यूके गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सारी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर यूके में बिजनेस करना है तो वहाँ पे अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए आप शो हो रहा है, जैसे कि 12752 है। और ये हमको रजिस्ट्रेशन जो था पिछले साल 19 जुलाई 2020 को मिला। ये कंपनी हाउस की तरफ से आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट जो मिला था, ये हमको मिला। और इसके साथ साथ हमारा ये बिजनेस शुरू हुआ काम करना। हमने ये तय किया कि आम आदमी की लाइफ में कैसे इसको चेंज लाया जाए। तो कई और देशों को शामिल किया हम लोगों ने, जिसमें कि हमारा बांग्लादेश था, भारत था, बांग्लादेश, भारत के साथ साथ इंडोनेशिया और नाइजीरिया, इस तरीके के लोग देश जो थे वो शामिल किए गए। जब ये सारी चीज़ें शामिल हो रही थी तो भारत में भी हमारा ये ऑफिस खुला। जैसा कि आप देखते हैं कि ऊपर मैंने एड्रेस दिया हुआ है, 14 साई वैभव कॉलोनी में हमारा बेंगलोर में ऑफिस खुला। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से हमको सर्टिफिकेट मिला 3 दिसंबर 2020 को। इसके साथ साथ कंपनी ने दिसंबर के महीने में आप देख सकते हैं कंपनी को 10 नंबर भी मिला। इसके साथ साथ में आपका जो है पैन नंबर भी हमको मिला और जीएसटी नंबर भी हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ जब ये और देशों में हमारा ये बिजनेस एक्सपेंड करने लगा तो नाइजीरिया गवर्नमेंट का आप देख सकते हैं कि नाइजीरिया गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दी। नाइजीरिया गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स भी आप दे सकते हैं और इंडोनेशिया गवर्नमेंट के भी सर्टिफिकेट देखते हैं।
तो इस तरीके से हमने और सारे देशों में इस बिजनेस को फैलाना शुरू किया और वहाँ की गवर्नमेंट के साथ अपने जो भी वहाँ की गवर्नमेंट की कंडीशंस थी उनको फुलफिल करते हुए वहाँ के जितने भी कॉमन मैन आदमी हैं उनकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए एक प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ। और ये ही हमारे कंपनी का मिशन था। और इसके साथ साथ इस विजन को पूरा करने के लिए कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी का विजन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी ने अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कॉन्टेक्ट किया और उनसे बोला कि डेली बेसिस पे हम अपने जो पार्टिसिपेंट्स जो हमारे मेंबर होंगे उनको हम जॉब वर्क देंगे। ये सारे मेंबर हमारे सर्टिफाइड मेंबर्स होंगे। ये सारे जब ये मेंबर सर्टिफाइड होंगे तो कंपनी ने इसके साथ साथ सर्टिफाइड करने के लिए एक नॉर्डिक अप्रूवल ऑर्गेनाइजेशन नॉर्वे की है, उससे भी केवाईसी का उससे कॉन्टेक्ट किया कि उसको वहाँ से सारी चीज़ें जितने भी मेंबर्स होंगे वहाँ से पर्सनल वेरिफिकेशन करा के इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा इस मिशन को पूरा करने के लिए जो मेन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती थी उसको मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती थी, तो विश्व की टॉप 10 कंपनियों में एम्पायर स्टेट साउथ अफ्रीका की कंपनी है, उसको हायर किया, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और बनाने उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया बनाने के लिए। और इसके साथ साथ कंट्री वाइज ऑफिसेज भी खोले, एडमिन्स को भी हमने बनाया। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म करने के लिए, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ऑपरेट्स लाने के लिए हमने पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन अलग से डेप बनाई हुई है जिसमें कि हमारे ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आएगा। इसके साथ साथ सेपरेट डिपार्टमेंट हमने एक क्रिएट किया कंपनी ने अपने इस मिशन को पूरा करने की, जो शेयर्स दे सकता था, क्रिप्टो कॉइन्स दे सकता था। क्रिप्टो एक बहुत ही फ्यूचर की करेंसी है, तो उसको कैसे मेंटेन होगा, कैसे उसकी ब्लॉकचेन्स होगी, इसको पूरा करने के लिए जो उन्होंने कहते हैं एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ इन सारे कामों को पूरा करने के लिए जो है कंपनी ने 6 सर्वर्स भी जो है वो हायर किए हुए थे। तो मिशन तो था ही कि आम आदमी के लाइफ में चेंजेस आ सके, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए कंपनी के पास विजन भी अवेलेबल था। तो ये सारे मिशन और विजन को पूरा करते ही कंपनी आगे बढ़ रही है। और यहाँ तक ही मेरा ये प्रेजेंटेशन था, समय की कमी है, सो वापस मैं माइक हैंड ओवर करूंगा मनीष जी को। ओवर टू यू मनीष जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी का मिशन और विजन बाई स्लाइड बताया है। उम्मीद है यहाँ बैठे हर व्यक्ति को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाएंगे अगले जबरदस्त मेंटोर को। जी हाँ, लेडी मेंटोर जो आपको बताएंगी कि जा लाइफ स्ट्रांग कैसे है और कैसे अपनी टीम को आप स्ट्रांग कर सकते हैं। तो वेलकम करूंगा मैं मिस सुमन जी को। सुमन जी प्लीज थैंक यू आइए। सो मच। जी वेलकम। थैंक यू सो मच सर मनीष जी, थैंक यू अगेन। जितने भी यहाँ पे को होस्ट प्रेजेंट हैं सभी को थैंक यू और सभी को नमस्कार। सो अभी का जो मेरा सेशन मेरे को मिला है टॉपिक आपको बताने का, जा लाइफ स्टाइल। मेनली तो आप देखिए जा लाइफ स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये अगर आपको अच्छे से चीज समझ आ जाती है तो डेफिनेटली आप जा लाइफ स्टाइल में बहुत कुछ कर सकते हो। फर्स्ट ऑल मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे जा लाइफ स्टाइल का जो एकमात्र मतलब वैसे पॉइंट बहुत सारे हैं बट एक प्लस पॉइंट हमारे लिए क्या है, ये जा लाइफ स्टाइल का जो प्लान है और ये जो कंपनी की सोच है, ये हमारे फोन से मतलब जिसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते ना, हमारा मतलब लाइफ का या हमारा पर्सनली सबसे प्यारा टॉय बोलेंगे तो वो मोबाइल फोन है। और ये जा लाइफस्टाइल की सोच देखिए, ड्यू टू कोरोना अगर हम देख पाए लोगों की थ्योरी क्या हो चुकी है, कुछ ना कुछ हमें ऑनलाइन चाहिए है ना, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जिस भी इंसान ने टाइम के साथ बदला तो डेफिनेटली उस पर्सन ने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया लोगों से हटके। सो गाइज फर्स्ट ऑल तो जा लाइफस्टाइल अगर आप करना चाहते हो ये स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि ये आपके मोबाइल फोन से शुरू होती है जिसके बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते। जा लाइफस्टाइल सेकंड पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे कोई भी अगर कंपनी मार्केट में उतरती है, आई श्योर वो बहुत कम लोगों के साथ अपना स्टार्टअप करती है और बहुत थोड़े टाइम के लिए चलती है और बड़े अच्छे से फुर हो जाती है, फिर हम बोलते हैं कंपनी भाग गई। तो जा लाइफस्टाइल अपोजिट है, यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड 30 लाख लोगों के साथ जा लाइफस्टाइल को शुरू कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं, प्री लॉन्चिंग के टाइम में हम इतने कस्टमर इतने लोगों को इस सिस्टम के साथ ऐड कर चुके हैं
हम भागने के लिए नहीं है, मतलब जा लाइफस्टाइल यहाँ पे भागने के लिए नहीं आई। इन फ्यूचर हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो कंपनी रन करेगी ही करेगी। आई श्योर आप वहां पे अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे ही करोगे। थर्ड पे अगर मैं बताऊं, जा लाइफस्टाइल टोटली टोटली अगर आप इसे अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से भी करना चाहते हो तो मोबाइल फोन ही यूज करना है। अगेन ये रिपीट होगी बात, क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ ऑनलाइन हमने करना है। ऑनलाइन ही आप इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। घर पे बैठ के वर्ल्ड वाइड अलग अलग एरिया के अंदर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। जैसे अदर कंपनीज के अंदर, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर हमने अलग अलग मतलब कस्टमर पकड़ने पड़ते हैं, उनको बताना पड़ता है, बाय फेस मिलना पड़ता है कैसे भी करके। बट जाया लाइफस्टाइल में आप सिंपली वे में ऑनलाइन ही सभी को अच्छे तरीके से सारी चीजें बता सकते हो। प्लान बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा, जितना इजी बोल दो आप। क्या है वो आगे मैम बता देंगे आपको। और यहाँ पे फोर्थ पे अगर मैं बताऊं, किसी भी तरह की, चाहे आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो, नॉन वर्किंग भी आपको यहाँ पे इनकम आती है, आपकी सेल्फ इनकम, जो कि आपको, जैसे बहुत से लोगों को होता है हमें तो नेटवर्क नहीं बनाना चाहिए ना, तो आप वो चीज भी ना करेंगे तो तब भी आपका सेल्फ इनकम यहाँ पे जा लाइफस्टाइल आपको देने जा रही है। और फिफ्थ पे अगर मैं बताऊं, किसी भी कंपनी को हम ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी कुछ स्टार्ट करते हैं, वहां पे सिर्फ हमें एक दो चीज ही देखने को मिलती है। बट आज के टाइम में ई कॉमर्स को ले लें आप, या फिर अभी जैसे शेयर मार्केट का बताया, उसमें बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, वो चीज आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको शेयर्स भी मिलेंगे, जा कॉइन भी मिलेंगे, और जो आपकी इनकम रहेगी वो अलग से आपको यहाँ पे मिलेगी। तो बेसिकली मेन बात आ जाती है, आप यहाँ पे अपना फेथ बनाएं। जैसे जैसे आप अपने फेथ के साथ इस सिस्टम को शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है 10 लोग गलत हो, 100 लोग गलत हो, सो अपने माइंड में थोड़ा सा एक चीज सोचिए, 30 लाख लोग कुछ सोच के ही आए होंगे, और इस सिस्टम को 30 लाख लोगों को अच्छे तरीके से वर्किंग करवाने के लिए, ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, है ना, अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमारे ऑफिसेस ओपन हो रहे हैं। और बेसिकली अगर आप किसी भी कंट्री में अगर अपना ऑफिस ओपन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है हमें वहां की गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। सो गाइस, अभी तक जा लाइफस्टाइल हमारी 6 कंट्री के अंदर बड़े अच्छे तरीके से रन कर चुकी है। वहां के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो अभी सर बता के गए आपको, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो हम कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। तो फिर किस चीज की चिंता है, मतलब वो तो फिर वही सारी चीजें आ जाती है, हमारे पास सब कुछ है। अगर आप इस सारी चीजों को, सारी चीजों मतलब सब कुछ मिल गया आपको, अगर फिर भी किसी का कोई कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन रहेगा, एंड में हम वो डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ है वैसे बताने के लिए, पूरा रात हम बता सकते हैं जा लाइफस्टाइल है क्या, बहुत कुछ हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं, टोटली लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी जा लाइफस्टाइल में हम टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो बेसिकली जो एक टू दी पॉइंट हमारे सभी मेंटोर यहाँ पे बोलते हैं, देखिए जैसा आप बनोगे ऐसा ही आपकी टीम बनेगी। ये जरूरी नहीं है। होता क्या है, अक्सर टीमों में एक ही चीज देखी जाती है, सभी टीम्स लीडर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं जूम सेशन के अंदर। अब देखिए, हम बाय फेस मिलके तो किसी को समझा नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू कोरोना की वजह से हम सभी सीनियर्स जूनियर्स जितने भी हैं, आप टीम के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जूम के माध्यम से ही हो रहे हो। जितनी भी सारी अपडेट्स हमें मिल रही है वो जूम के माध्यम से ही मिल रही है। जितने भी यहाँ पे नए नए लीडर्स क्रिएट हम कर रहे हैं वो जूम के माध्यम से ही कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑल गाइज, मेरी एक आपसे सजेशन है, जितने भी टीम मेंबर हैं आपकी, पहले आप क्या करें, उनमें से आज अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जितनी भी डाउन के डाउन में टीम है, चाहे वो 7वें लेवल पे क्यों ना हो, क्योंकि हम कई बार ना, मतलब कई बार देखने को ऐसा आता है भी, बिल्कुल डाउन में हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स होते हैं, बट वही है, कई लोगों की यही बातें रहती है, मेरा अपलाइन मेरे को अच्छे तरीके से गाइड नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अपलाइन ओके, बट हमारी भी ड्यूटी बनती है एज अ अपलाइन, हम भी किसी की अपलाइन है डाउन से डाउन, थोड़ा सा आप सर्च करें,
आपकी टीम में कौन कौन एक्टिव लोग हैं, थोड़ा सा उनकी लिस्ट बनाए। लिस्ट बना के उनके डाउन में कौन कौन है, मतलब ऐसे हमने ना पार्ट डिवाइड करना है। पहले जो उनके आपके जो अपलाइन है उनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, अच्छी बात है। नहीं हो रहे तो सेकंड, अगर उनसे ऊपर कोई सीनियर अच्छे तरीके से वर्किंग में है तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीनियर आपको मना नहीं करता। ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी सीनियर, सभी मेंटोर आपको यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बताते हैं अच्छे तरीके से। सो पहले तो ये चीज आप हिचकिचाहट, कई बार लोग ना अपने मतलब दिल में बहुत कुछ रखते हैं, मैं डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा, शेयर करूंगा, बट कर नहीं पाते। सो थोड़ा ये हिचकिचाहट अपने माइंड से निकालिए। हम एक फैमिली की तरह यहाँ पे वर्क करते हैं, तो पहले हम अपने आप को कनेक्ट करें। बस एक ही मंत्र है यहाँ पे अपनी टीम स्ट्रॉन्ग बनाने का। 100% आप अपना जूम मीटिंग में दे दीजिए। और ये भी नहीं है सबसे इजी, तो यहाँ पे एक और चीज बना दी जो हमारे मेंटोर्स है सभी ने। भाई कई बार अदर कंपनी या मैंने कई बार देखने को आता है भाई, कंपनियों में ना सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार प्लान करते हैं। वही है, लोगों का कई बार टाइम आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे तो गाइज आपको हम 3-3 4-4 टाइम देते हैं। आप यहाँ पे किसी भी तरह जो भी आपका सुटेबल टाइम है उसी टाइम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। मतलब ये तो नहीं है 4-4 बार अगर हमारी मीटिंग हो रही है उनमें से आपको कोई भी टाइम सुटेबल नहीं है, कोई भी एक फिक्स टाइम करें। कम से कम 2 मीटिंग आपने दिन में अटेंड करनी है, क्योंकि आप जितना अपडेट रहेंगे ऑटोमेटिक आपकी टीम भी अपडेट रहेगी। ये नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन आप ही दोगे टीम को, नहीं। मतलब जैसे कई बार देखने को आता है यहाँ पे कितने सारे लोग क्वेरी क्वेश्चन करेंगे, सर ऐसा मेरी टीम में पूछ रहे हैं, मतलब कितनी बार ये चीज रिपीट होती है। सो पहले तो फर्स्ट ऑल आप खुद मीटिंग कंटिन्यू अटेंड करोगे तो उनको भी अटेंड करवाएं। सिंपल सा फंडा है जब तक। और सेकंड पे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, मीटिंग के माध्यम से ही आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलेंगी। अपडेट्स अगर आपको मिल गई, प्लान अच्छे से क्लियर आपको हो गया, तो डेफिनेटली आप सेकंड पर्सन को खुद प्लान प्रेजेंट कर सकते हो। और अगर अपने आप को यहाँ पे अच्छे तरीके से आप आगे लेके आना चाहते हो तो हम तो खुले मतलब शरेआम धनंजय सर आपको यहाँ पे बोलते हैं, डेली बेसिस बोलते हैं, आप अपना नाम मोबाइल नंबर हमें दे, है ना। ये किसी कंपनी में नहीं बोला जाता। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास अपने आप को कहीं पे प्रेजेंट करने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छा मौका है ये। सो इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करिए, समझिए। क्योंकि और थर्ड पे जो मैंने अदर कंपनीज के अंदर देखा है, वहां पे लोग मतलब चाहे कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई सीनियर है, मैम है, सर है ना, वो खुले शरेआम ने क्वेश्चन क्वेरी करते हैं। और आप यहाँ पे देखिए हम तो सीधा लास्ट में क्वेश्चन का एक सेशन रख देते हैं, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। और एक मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, कभी भी किसी भी को होस्ट को आप डायरेक्ट मैसेज करके ना पूछा करें, क्योंकि हम यहाँ पे बोलते हैं किसी की कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो एवरीवन में आप शेयर कर सकते हो, या लास्ट में जब हम क्वेश्चन क्वेरी पूछते हैं तब आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो। सो टीम स्ट्रांग हमारे हाथ में, या जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे तो टीम कभी स्ट्रांग नहीं बनेगी। और बोलते हैं ना, टीम वर्क लाइक अ ड्रीम वर्क। एक मुट्ठी लाइक जैसे हम ना, मतलब अकेली उंगली हमारी किसी काम की नहीं है, 5 उंगलियां मिलके ही कुछ करती हैं। सो सेम ऐसा ही हम सब हैं। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, इस फैमिली को हमने एकजुट होके अपनी टीम को एकजुट करके बहुत आगे लेके जाना है। क्योंकि जा लाइफस्टाइल का मिशन विजन अभी जो आपने सुना ना, वो चीज तो मतलब मेरे को तो रात को नींद ही नहीं आती, वो चीज थोड़ा फील जब हम करके सोते हैं। तो थोड़ा सा विजुअलाइज भी करके सोया करो अपने आप को। बड़े बड़े ड्रीम जो हम देखते हैं वो चीजें भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी टाइम की शॉर्टेज है जी, मेरी तरफ से अभी के लिए मैं ओवर करती हूँ। और थैंक यू सो मच। ये सारा श्रेय मैं देना चाहूंगी मिस्टर सुनील सर को और मेरे रिस्पेक्टेबल डॉक्टर रामपाल जी बिग ब्रदर को, जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया। थैंक यू सो मच जी, आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पे अपने शब्द रखने का। मनीष सर, ओवर टू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से जा लाइफ स्ट्रांग कैसे और कैसे टीम को किया जाए अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरह शेयर किया।
दोस्तों, प्लान को आगे बढ़ाते हुए अब आने वाला जो 20 से 25 मिनट है, दोस्तों फोकस करके, अगर प्लान पे अगर आप फोकस करके सुनेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन इस मंच में सबसे यंगेस्ट और हम सबके चहेती प्लान को प्रेजेंट करने के लिए आ रही हैं और बताएंगी कि इस बिजनेस में ज्वाइनिंग कैसे होती है और इस बिजनेस का इनकम प्लान क्या है। दोस्तों, तो मैं बहुत ही फक्र से बुलाना चाहूंगा मिस शिल्पी रॉय जी को। शिल्पी रॉय जी आएंगी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच सर। मीटिंग में प्रेजेंट जितना भी एडमिन, मेंटोर एंड जितना भी जाल लाइफस्टाइल पार्टिसिपेट है, उन नमस्कार। आई एम शिल्पी रॉय, आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड्स, मुझे आज बात करने का मौका मिला हमारा कंपनी का प्लान के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं प्लान की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा कंपनी में काम करने के लिए सबसे पहले आपको एक रेफरल लिंक का जरूरत होगा। तो किसी भी माध्यम से आपको एक रेफरल लिंक मिला होगा, चाहे वो आपका फ्रेंड, रिलेटिव, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी माध्यम से आपको एक रेफरल लिंक का जो लिंक मिल गया। ओके, तो जैसे ही आप वो लिंक का ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सामने एक पेज ओपन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डिटेल्स देना होगा। एट फर्स्ट आपका फुल नेम में आपका जो पूरा नेम है वो लिखना होगा। डॉक्यूमेंट्स का ऊपर जो पूरा नेम है वो पूरा नेम लिखना होगा। गलती से भी अपना निक नेम मत डालना। उसके बाद यूजर नेम में कोई शॉर्ट नेम दे देना एंड उसके साथ अपना फोन नंबर नहीं तो आधार नंबर का लास्ट वाला 4 डिजिट डाल दीजिए। तब क्या होगा, आपका यूजर नेम थोड़ा यूनिक हो जाएगी, दूसरा किसी को साथ मैच नहीं होगा। उसके बाद स्पॉन्सर यूजर नेम ऑटोमेटिकली फिल रेफरल लिंक के माध्यम से आया। उसके बाद ईमेल आईडी को बारे में बोलने का पहले फ्रेंड्स मैं एक बार बोलना चाहूंगी, ईमेल आईडी का ध्यान रखना। ऐसा कोई मेल आईडी डालिएगा जिसका पासवर्ड आपको पता है, जो मेल आईडी आपका फोन पर काम कर रहा है, चल रहा है। ऐसा कोई मेल आईडी मत डालिएगा जिसका पासवर्ड आपको पता नहीं, क्योंकि हमारा कंपनी लंदन यूके का है, बाहर का है। अगर हमारा कंपनी कोई भी जानकारी आपको पास सेंड करेगी तो ईमेल का माध्यम से, तो ऐसा कोई मेल आईडी डालिएगा जिसका पासवर्ड आपको पता है, जो आपका फोन पर काम कर रहा है। उसके बाद कंफर्म ईमेल, उधर भी आपको सेम ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद सिलेक्ट कंट्री में आप जो कंट्री से हो वो कंट्री नेम सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम इंडिया से हो तो आप दूसरा कंट्री से हो तो उसके बाद फोन नंबर डालने का पहले फ्रेंड्स ध्यान रखना, फोन नंबर का पहले अपना कंट्री कोड जरूर डालना है। जैसे इंडिया का कंट्री कोड +91, अगर आप दूसरे कंट्री से हो तो कंट्री कोड जरूर लगाना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जरूर फॉर्मेट में होना चाहिए। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1998 में है तो का पहले 0 लगाना है, और अप्रैल 4th मंथ में आता है तो 4 का पहले भी 0 लगाना है, तो अब वो फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद पासवर्ड, ऐसा कोई पासवर्ड डालिएगा जो याद रखना आपके लिए इजी होगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड आपको डालना होगा। देन आपको मैं बोलूंगी, आप जो यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया उसको नोट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड हम लोगों का भूलने का आदत बहुत ज्यादा है। तो अगर भूल जाऊंगी तो बाद में प्रॉब्लम होगा, तो उसको लिख लीजिए, नोट कीजिए। एंड उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का 2 छोटा बॉक्स आपको दिखाई देगा, उसका ऊपर क्लिक करना होगा। देन साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने जो यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया उसको लिख के करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड का कॉर्नर में एक लैंग्वेज सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन होगा। उधर जाके जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए।
उसके बाद आपको एक न्यूज़लेटर दिखाई देगा जो कि कुछ दिन पहले कंपनी का पास से आया है। आप चाहते हो तो उसको पढ़ लीजिए, अगर नहीं चाहती हो तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाइएगा, उधर लिखा है आई हैव रीड द मैसेजेस, उधर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा एंड कंपनी में जो भी एक्टिविटी चल रहा है वो आपको दिखाई देगा। तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, उसके पहले आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है और वो क्या है, वो है मेल वेरिफिकेशन। मैं पहले भी बताया कि हमारा कंपनी में काम करने के लिए मेल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेल वेरिफिकेशन कैसे करना है, लेफ्ट साइड का कॉर्नर में 3 लाइंस आपको दिखाई देगा, उधर जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, उसका लास्ट में दिखाई देगा आपको लॉग आउट। जो यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया था आपने, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखे। उसके बाद आपको एक मेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, एक बॉक्स होगा, उधर रजिस्ट्रेशन का टाइम आप जो मेल आईडी दिया था उस सेम मेल आईडी उधर भी डालना होगा। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको वेरीफाई लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखाई देगा, वेरीफाई लिखा हुआ जो ऑप्शन है उधर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद कंपनी को पास से आपका मेल आईडी पर एक मेल आएगा, वो मेल आईडी को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको दिखाई देगा ब्लू कलर में क्लिक हेयर लिखा हुआ एक ऑप्शन है, क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसको बैक मत आना है, जो भी ओपन होगा, जो भी पेज उसको ओपन होने दीजिए। तो जैसे ही आपको एक लॉगिन वाला पेज दिखाई देगा, उधर से समझ जाना चाहिए कि आपका मेल वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड वापस आते हैं डैशबोर्ड का ऊपर। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो आप लॉगिन करेंगे तो अपना आईडी को ओपन करेंगे तो 2 चीज आपको दिखाई देगा, एक आएगा 1000 euro का पैकेज, दूसरा 50 euro का फ्यूचर शेयर एज ए गिफ्ट। बहुत सारा लोगों को ये पता नहीं है कि शेयर क्या होता है, क्योंकि जो नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसको पता है शेयर क्या है, लेकिन बहुत सारा नया लोग है जिनको पता नहीं शेयर क्या है। तो उन लोगों के लिए मैं छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी। शेयर होता है कि कंपनी आपको अपने अंदर एक हिस्सेदारी आपको दे रहा है, कंपनी ने आपको कुछ हिस्सा आपको दिया है, तो ये होता है शेयर। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप हाथ में लेकर फील कर पाओगे, आप ओनली ऑनलाइन ही इस चीज को दे सकती हो। तो क्लियर हो गया फिर क्या होता है, 50 यूरो का शेयर एज ए गिफ्ट कंपनी आपको दिया रजिस्ट्रेशन करने पर। बहुत जल्दी फ्रेंड्स हमारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होने जा रही है और हमारा कंपनी लंदन स्टॉक मार्केट, जो कि पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट माना जाता है, हमारा कंपनी वहां पर लिस्टेड होने जा रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे हमारी लंदन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी तो हमारा जो फ्यूचर शेयर का वैल्यू है आज है 0.88 सेंस, ये आने वाला टाइम में 3 to 4 आएगी ऑटोमेटिकली जब हमारा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी। तो सोचिए फ्रेंड, आपको कंपनी यहाँ पर आपको शेयर का हिस्सा दे रहा है, आपको पार्टनर बना रहा है। तो फ्रेंड ये अपने प्रोसेस जो है वो होता है केवाईसी यानी पर्सनल वेरिफिकेशन। हमारा कंपनी में काम करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केवाईसी पर्सनल वेरिफिकेशन, केवाईसी एंड पर्सनल वेरिफिकेशन दोनों सेम थिंग्स है। केवाईसी यहाँ पर नॉर्डिक कंपनी का माध्यम से हो रहा है। नॉर्डिक नॉर्वे का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 400 से ज्यादा बड़ा बड़ा कंपनी का केवाईसी करने का अथॉरिटी मिले है। तो फ्रेंड्स उसके माध्यम से आपको केवाईसी हो रहा है। ये केवाईसी कितना से हो रहा है, 18 यूरो से। लेकिन कंपनी ने अभी एक ऑफर चालू कर है, इसलिए केवाईसी 10 यूरो से हो रहा है और 8 यूरो यहाँ पर हमारा जा लाइफस्टाइल कंपनी फाइनेंस कर रहा है। तो 10 यूरो में केवाईसी होगी, इंडियन रुपीस के रुपीस में लेके चलो तो खुद अपना केवाईसी करेंगे तो आप पड़ेगा 1109 रुपीस, और अगर आपका केवाईसी आपका स्पॉन्सर करेंगे तो उसको 1150 रुपीस देना पड़ेगा।
अब केवाईसी करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, उसका अंदर 5 डॉक्यूमेंट्स होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट। ये 5 डॉक्यूमेंट्स का अंदर से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, जिस डॉक्यूमेंट्स का ऊपर आपको फोटो एकदम क्लियर है। इसके बाद बहुत सारा लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो हमारा बैंक के साथ अटैच है, तो मत दीजिए। मैंने क्लियर बोला कि 5 में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। साथ पासपोर्ट साइज का फोटो, नहीं तो सेल्फी निकालिए। बिल्कुल सेल्फी होना चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, चश्मा लगाकर फोटो नहीं लेना है। अगर मेल हो तो हेड पर कैप नहीं होना चाहिए, लेडीज हो तो हेड पर दुपट्टा नहीं होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट फोटो होना चाहिए। ये 2 चीज आपको केवाईसी के लिए लगेंगे। अब एक केवाईसी क्यों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, आपको एंड हमारा नेम का बहुत सारे लोग है वर्ल्ड का अंदर, तो कंपनी कैसे पता करेगी भाई? जैसे मेरा नाम शिल्पी है तो कंपनी को पैसे पता लगेगा मुझे किस शिल्पी को पैसा देना है। उसके लिए मुझे अपने आप को वेरीफाइड करना पड़ेगा, तो केवाईसी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने आप करने के लिए हमें है, हम टेररिस्ट नहीं हूँ, हम गलत काम नहीं करती हूँ, इसीलिए केवाईसी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, कंपनी जो आपको शेयर दे रहा है, इन फ्यूचर जब वैल्यू बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, तो आपको सेल नहीं करना चाहेंगे क्या? जरूर करना चाहेंगे, तो वो टाइम भी आपको केवाईसी का जरूरत होगा। थर्ड एंड अच्छा केवाईसी का बेनिफिट आपको मिलेगा कि फ्रेंड इन फ्यूचर मान लीजिए आपने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा किया और अगर आपको साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो अपना जो पूरा बिजनेस है वो अपना फैमिली में जो 18 प्लस जो मेंबर होगा, जो नॉमिनी होगा, उसको नाम पर पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आपको केवाईसी हो जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पर और इनका वो क्या है, पहले मिला था €50 का फ्यूचर शेयर आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम, और जैसे ही आप केवाईसी पूरा करते हो तो €200 का फ्यूचर शेयर और मिलते हैं, यानी कि टोटल हुआ €250 का फ्यूचर शेयर। €2 का फ्यूचर शेयर आपको मिला, इंडियन करेंसी में वैल्यू 1000। तो फ्रेंड्स, €1000 का जो पैकेज आपको दिखाई दिया था, ये पैकेज इसको बारे में मैं बोलना चाहूंगी। लाए और लाइफस्टाइल उसके बाद जो €1000 पैकेज है, जो पैकेज दिया गया है आपको एड तरफ से, हमारा जा लाइफस्टाइल एड एजेंसी कर रही है। यहाँ पर उसने प्लेटफॉर्म रेडी किया, पर एड हमारा प्रॉपर एड दिखाएगा, हम एड देखेंगे और इनकम करेंगे। तो ये €1000 का जो पैकेज है वो एड एजेंसी के पास से आपको दिया गया है। आपको मिलेगा क्या? तो शो तो हो रहा है, लेकिन आप इसको अर्न कैसे कर सकती हो, निकाल कैसे सकती हो, तो उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। डेली आपको 60 एड देखना होगा। 60 एड एक जॉब वर्क है, कंपलसरी है, देखना ही देखना होगा। ऐसा नहीं करना है कि मैं एक दिन देख लिया उसके बाद वाला दिन छोड़ दिया, करना है रोज देखना है, मतलब रोज ही देखना है। 60 एड देखना है 24 आवर्स का अंदर, कभी भी 1 आवर टाइम लिखते आप उनको देखिएगा और रेगुलर 60 एड कंटिन्यू करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि मैंने अभी 20 एड देख लिया, बाद में और जो बाकी है उसको देख लेंगे। आई एम सॉरी टू से दैट, एक बार में ही आपको पूरा एड देखना होगा। अगर किसी का बीच में कॉल आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे डिस्कनेक्ट होगा तो एड जहां पर रुका होगा उधर से फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो जब आप 60 एड देखेंगे तो डेली आपको ई वॉलेट में 2.74 ऐड होते चले जाएंगे। जो €1000 का पैकेज आपको एजेंसी का तरफ से मिला था, वही से €2.74 डिडक्ट होगा और आपको अर्निंग वॉलेट में ऐड हो जाएगा। आपको डेली मिलेगा €2.74 और मंथली €82.2। तो इसी तरीके से जो €1000 वो डे बाय डे आपको मिलते चले जाएंगे जैसे आप ऐड देखना पूरा करेंगे। तो फ्रेंड, डेली का हो गया €2.74। इंडियन करेंसी का बात करूँ तो 230 to 240 रुपीज एंड मंथली
82.2 यूरो का मतलब 7 से ज्यादा है। तो ये हो गया सेल्फ इनकम। अगर पर मंथ 7,000 आपके लिए काफी है तो कोई बात नहीं, आप चुपचाप बैठ जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मुझे और ज्यादा इनकम चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? लोगों को बताना स्टार्ट कीजिए, रेफर कीजिए, अपना फैमिली फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजिए। सपोज आप इधर आपका 3 फ्रेंड्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, तो उनकी फ्रेंड का रजिस्ट्रेशन उनसे कराना है और ऐसे ही अपना केवाईसी या सेम प्रोसेस में वो लोगों को भी केवाईसी पूरा करना है। तो यहाँ पर उन 3 लोगों को भी 50 यूरो का शेयर मिलेगा। जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करने का टाइम मिले थे, ऐसे ही उनको मिलेगा। और जब वो लोग केवाईसी पूरा लेंगे तो जैसे ही आपको 200 यूरो का शेयर और मिले थे, तो उन तीनों का भी 200 यूरो का शेयर और मिलेंगे। तो फ्रेंड, उन तीनों को भी मिल गया 250 यूरो का शेयर। अब वो लोग आपका माध्यम से इधर आया है, तो आपको शेयर्स में क्या इनकम मिलेगा? उन 3 लोगों को पास से 200 यूरो करते शेयर आपको भी मिलेगा, क्योंकि वो लोग आपका माध्यम से इधर आया है। तो उन 3 से हो गया 600 यूरो का शेयर और 250 यूरो का शेयर आपको खुद को ही मिला था। तो टोटल कितना हुआ? 850 यूरो का शेयर जो आपको मिला। अब जो 3 फ्रेंड्स आया है, वो लोग इधर ऐड भी तो देखेंगे, तो इनकम मिलने वाला है वो पास, क्योंकि वो भी ऐड देखने के लिए इधर आया है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से वो डेली 2.74 यूरो अर्न करेंगे और पूरा 2.2 यूरो अर्न करेंगे, मतलब पूरा महीने का 7,000 करके इनकम करेंगे, तो नेक्स्ट इनकम यहाँ पर है 100% इनकम। यानी जिन 3 फ्रेंड को आप लेकर आया है, उन 3 मेंबर से 100% एडव्यू इनकम आपको आएगा। ये इनकम भी आपको एड एजेंसी से मिलेगी और सेल्फ इनकम भी एड एजेंसी से मिलेगी। ये दोनों इनकम आपको एड एजेंसी से मिलने वाला है। अभी यहाँ पर 3 फ्रेंड से 7,000 करके आया, उतना आप खुद का 7,000 जोड़ दिया तो कितना होगा? टोटल 20,000। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता था कि कंपनी का अगला इनकम है, वो बोलने के लिए हमारा अगला मैम नहीं तो अगला सर आएंगे। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट और एक बात बोलना चाहूंगी, आप लोग प्लीज रोज कम से कम एक मीटिंग अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शिल्पी जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने प्लान का प्रेजेंटेशन किया। दोस्तों, आगे आपको इस इनकम की आगे लेवल इनकम और मंथली लाइफ स्टाइल बोनस में क्या क्या मिल सकता है, उसको बताने के लिए हमारे बीच आ रही हैं निर्मला मैम। वेलकम निर्मला मैम, आइए और बताइए लेवल इनकम क्या है। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को नमस्कार और मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि लेवल इनकम कैसे आती है और कैसे बनती है। तो दोस्तों, अब तक जो आपने शिल्पी मैम ने आपको बताया है, उसको हम बोलते हैं चिल्लर इनकम। आगे अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं, पूरे करने के लिए मैं आपको बताती हूँ बोनस की इनकम। यह बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। इस इनकम से आपके सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। इस इनकम का नाम है मंथली लाइफस्टाइल बोनस। बोनस का प्लान दोस्तों 7 लेवल का है। बोनस की इनकम को लेने के लिए आपको हर महीने 48 यूरो देने होंगे बोनस की इनकम से, परंतु पहले महीने 38 यूरो लिए जाएंगे आपकी विज्ञापन की इनकम से और दूसरे महीने से जिसका बोनस बनेगा उसी से लिए जाएंगे। ये 7 लेवल का मतलब पहले लेवल से 5 यूरो, 2 से 5 तक 2-2 यूरो, छठे लेवल से 3 यूरो और 7वें लेवल से 4 यूरो। जितना हमारा लेवल डीप में गया, हमें ज्यादा यूरो आए। तो यह टोटल 20 यूरो मिलेंगे टीम से। और टीम कैसे बनती है?
इसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताती हूँ। आपको 3 लोगों को लाने से 28,000 रुपये आने की संभावना है। यह बात आप 3 लोगों को भी बताओ। अगर आपको 28,000 रुपये चाहिए तो आपको भी 3 लोगों को इस कंपनी में लेके आए, और वही 3 लोग जैसे ही 3 लोगों को लेकर आते हैं तो आपका बनता है यहाँ से लेवल 9 लोगों का बन जाता है। उन 9 लोगों से आपको हर महीने 2-2 यूरो जिंदगी भर आएंगे। बस यही प्रतिक्रिया दोहरानी है 7 लेवल तक। डुप्लीकेट करना है दोस्तों हमने इस बिजनेस को, जैसे हम बोलते हैं अपने सिंपल भाषा में कि नकल करनी है। तो जैसे ही 7 लेवल पूरे होंगे तो आपकी टीम बन जाती है 3279 की, और आपको 11,670 रुपये 670 बोनस का आएगा। भारतीय रुपए में के हिसाब से 10 लाख आने की संभावना है। अब आपकी कुल इनकम कितनी हुई? 28,000 विज्ञापन देखने से, और 10 लाख रुपए बोनस से मिलने की संभावना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 48 यूरो आपके यहां से कट जाएंगे, तो उसमें से 200 यूरो लेवल में 20 यूरो लेवल में बढ़ गई, और 8 यूरो क्लब के ऊपर खर्च हुए हैं। 10 यूरो अवार्ड, इनाम, मैगजीन, कर्मचारियों, इन पर कंपनी ने खर्च करे हैं। अब बचे 10 यूरो। यह कंपनी का शुद्ध लाभ, परंतु कंपनी 30 लाख परिवारों से शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों कंपनी का यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस। 11 महीने से हमारी कंपनी लगातार इसमें खर्चा कर रही है। तो दोस्तों जो ऑफिस क्लब जो भी बने उन पे खर्चा ही किया कंपनी ने। तो पहले महीने कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरे महीने से कंपनी हमारी प्रॉफिट में जाएगी। तो कंपनी हमारी कहीं नहीं जाने वाली दोस्तों। कंपनी हर महीने हमें यहाँ पे दे के ही जाएगी। आप लोग जा सकते हो, कंपनी कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं धन्यवाद करती हूँ चंदन सर पांडे का, क्योंकि मेरे जैसी मामूली लेडीज को यहाँ पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ सुनील सर का, जिन्होंने हमें निखार के मंच के सामने लाया। थैंक यू सर। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा यहीं तक का पाठ था। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया निर्मला जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। दोस्तों ये था हमारा बिजनेस प्लान। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अब हैंड रेज कर सकता है। अब यहाँ पर जिन लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकता है, जिनके सवालों के जवाब अब यहाँ पर दिए जा सकते हैं। और नहीं तो सेशन का टाइम भी खत्म हो रहा है। अगर कुछ लोग प्रश्न पूछना चाहते तो हैंड रेज करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अनिल सैनी जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर। अनिल सैनी जी बोलिए सर। चंदन सर को मैं बुलाना चाहूंगा। चंदन सर। जी सर, धन्यवाद आप लोगों का। जी सर, क्वेश्चन ले लेते 5-10 लोगों का। ओके ठीक है सर, मैं हूँ। अनिल सैनी जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं बठिंडा पंजाब से बोल रहा हूँ सर। मैंने ना अपने पैक ये एक्टिवेशन पैक लिया था, जैसे आईडी होती है जी, एडवर्टाइजमेंट वाली जी। एड पैकेज लिए थे या वाउचर पैकेज लिए थे? एड पैकेज लिया सर, एड पैकेज। ओके, फिर? तो सर उसमें मैंने अपने मास्टर कार्ड से पेमेंट की थी। ओके, नॉर्डिक तो को? सर हाँ जी नोडिक को। तो सर उसमें तो मेरा जीएसटी नहीं कटा, तो उनकी नोडिक को पेमेंट हुई है, जीएसटी नहीं कटा। सर मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी इस बात में। तो उन्होंने मुझे 5 स्पॉन्सरशिप भी दे दी। हाँ, 25 यूरो का लेंगे तो 5 स्पॉन्सरशिप ही देगा ना उसमें तो। हाँ जी सर, बिल्कुल देगा। पर सर उसमें अपना जीएसटी नहीं कटा, तो उसका कोई देखिए, जीएसटी तो इसमें अनिवार्य है, और इसी के लिए कंपनी ने इंडिया में एक बैंक अकाउंट खोल के, एक कंपनी का ऑफिस खोल के हमें दिया है। अगर आपका जीएसटी अभी नहीं कटा है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये अनलीगल है।
ये ठीक है लीगल सर। प्रोसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ठीक है। उसके थ्रू, कार्ड के थ्रू पेमेंट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी भविष्य में अगर जीएसटी काटेगा भी तो काटने दीजिए, कोई बात नहीं। मान ठीक लीजिए है। हमारी इनकम से जीएसटी जाएगा, कंपनी बोलेगा कि हमें पेड कर दीजिए, तो हम पेड कर देंगे, क्या दिक्कत है? जी सर, जी जी कोई दिक्कत नहीं है, आप पेमेंट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू उन्होंने अनिल वैसे जी। स्पॉन्सरशिप भी दे दी है, 5 स्पॉन्सरशिप दे दी है उन्होंने मुझे। उसी के लिए आप पेमेंट किए थे तो 5 स्पॉन्सरशिप भी देगा ना आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। जी, थैंक यू थैंक अनिल जी, थैंक यू। थैंक अजय यू जी, सर, थैंक अजय जपाटिया जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर। अजय जपाटिया। मोहन लोधी जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर। मोहन लोधी जी, हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार। सर मैं गुजरात से हूँ। जी जी बोलिए। सर एक सवाल था मेरा कि ये जो यूरो में जो बोनस आएगा पहले बराबर फर्स्ट बार, फिर पेमेंट मतलब कितना करना है कंपनी को सर वापस ये का? प्लान को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। शुरू से शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक गला फाड़ फाड़ के लोग यही बताते हैं कि कैसे प्लान में क्या है। शाम को 5 बजे से 6:30 तक गला इसीलिए फाड़ा जाता है कि प्लान में क्या है, प्लान में क्या पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट आएगा। तो ये सवाल हम आपका नहीं लेंगे, आप जाइए यूट्यूब पे दोबारा इसको प्लान को सुनिए दोबारा। थैंक यू सर। मोहन लोधी जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर जय लाल विशाल। जय लाइफ सर। सर मैं ये पूछना चाहता सर, मैं एक डाउन लाइन में एक बंदे ने सर पासवर्ड फॉरवर्ड कर दिया था, जी बोलिए बोलिए। तो सर उसका पहले तो लॉगिन हो जाता सर आईडी, अब सर उसकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही। उसका कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। उनका जी सर। पुराना वाला पासवर्ड सेव हो गया होगा, जी सर। उसी पासवर्ड पे बार बार करेंगे तो नहीं होगा। उनको बोलिए कि गूगल क्रोम के हिस्ट्री में जाके ब्राउजिंग हाँ। हिस्ट्री पूरा डिलीट कर देंगे, दोबारा लॉग पासवर्ड से हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। काजल माल मीना जी, बोल अपने आप को अनम्यूट करें सर। काजोर जी। राजू शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर। हाँ काजोर जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे किसी भी बंदे को जोड़ते हैं जी तो जैसे डायरेक्ट मतलब ये अपन 1100 कुछ रुपए देते हैं तो वो डायरेक्ट दे सकते हैं या किसी बीच में किसी और को देते हैं? नहीं, किसी और को नहीं देना है। जब आप अपनी आईडी ओपन करेंगे तो उसमें बैंक ट्रांसफर में पूरा कंपनी का अकाउंट डिटेल दिया हुआ है। इंडिया में बैंक है ऑलरेडी इस कंपनी का, उसके हाँ। अंदर पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप उसी को सीधा पेमेंट करके किसको किसको मेल करना है वो सब उसमें दिया हुआ है। या हमारे 15 दिन पहले का मीटिंग आप सुनेंगे यूट्यूब पे जाके, उसमें पूरा दिखाया हुआ है कैसे कैसे किस किस को मेल करना है। सीधा मेल कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा या 24 घंटे के अंदर आपके पास एक वाउचर आ जाएगा, उसके थ्रू आप अपना केवाईसी कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नरेश पंसारी जी, अपने आप को अनम्यूट करें सर। नरेश पंसारी जी। ओके हेलो जी बोले। सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं 10-12 लोगों को सर अपने नीचे ज्वाइन करा रखा हूँ, और जब सर ऐड आएगा, जैसे कि मैं तो देखा और उन लोगों ने देखा कि नहीं देखा, ये मुझे कैसे पता चलेगा सर? लगता है आप प्लान नहीं सुनते हैं। कब ज्वाइन किया? एक मैंने मिनट। 1 साल हो गया सर ज्वाइन किए हुए। तो बोले क्या बात है, बहुत अच्छी बात। इस साल से आपने कितनी बार ऐड देख लिया सर? नहीं, ये नहीं, अभी तो ऐड चालू ही कहाँ हुआ है सर? नहीं हुआ? अरे सर मजाक कर रहे हैं सर आप। यानी कि आपको ऐड देखने को यूट्यूब वगैरह पे ऐड नहीं देखते हैं आप? यूट्यूब पे तो सर ये पूछा, जैसे अपन तो ऐड देखेंगे जब चालू हो जाएगा, और जो अपने नीचे जो बंदे हैं वो अगर देखे कि नहीं देखे, ये हमको कैसे पता चलेगा सर? ये तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने टास्क कंप्लीट कर लिया, इन्होंने नहीं किया है। हाँ, ये चीज मैं पूछ रहा, कैसे पता चलेगा सर? ये आपको पता चलेगा, उसमें दिखाएगा कि इन्होंने आज का टास्क कंप्लीट कर लिया, इन्होंने नहीं किया है। वो सब आपको आगे ट्रेनिंग में, इसीलिए हम ट्रेनिंग रखे हुए हैं सर। इस ट्रेनिंग में कंटिन्यू बने रहिए, आपको हर जानकारी। मैं सर तीनों आपकी मीटिंग तीनों अटेंड करता हूँ, 1 बजे वाली और 5 बजे वाली और ये 8 बजे वाली डेली। ये आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग में बताया जाएगा। जैसे बच्चे को लिखना बोलते हैं ना, गोल सोना, एक डंडा और एक पूंछ लटका के ऊपर माथ बांध के,
उसको जी क जी सिखाते हैं, तो वैसे सब हम आपको सिखाएँगे। ये बशर्ते डिपेंड कर रहा है कि आप कितना उसको सीखना पसंद करते हैं। नहीं, जी बिल्कुल सर, सर, सीखना तो बहुत पसंद कर रहे हैं सर हम लोग। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। सुष्मिता कुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट करें। सुष्मिता जी। हेलो सर, नमस्कार। हम हाँ, सुष्मिता के पापा बोल रहे हैं सर। जी जी, जी जी। बोलिए सर। सर हम मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। जी, जी। सर 3 पीवी वाउचर के लिए जो है सो हमने मेल डाला था, पैसा डाला था। अभी तक हाँ, सर नहीं आ पाया है। 14 तारीख को डाले थे। किसको मेल किए? नोटरी को और अकाउंटेंट हुँ, नोटरी को, हुँ, नोटरी का अप्रूवल को और नोटरी का अप्रूवल और उसके बाद जो है अकाउंटिंग स्टाइल को और उसके हुँ, बाद इंडिया वाला ऑफिस को, अच्छा। लेकिन अभी तक सर नहीं आया क्या है। लिखे थे उसमें? ऐसे मेल में सर जी, मेल में क्या-क्या लिखे थे? हेलो, मेल में 30 जो पीवी वाउचर का जो दिया हुआ था 30 मतलब जाला स्टाइल 33 पीवी वाउचर और सारा चीज जो आप शेड्यूल में दिया हुआ था, जो नहीं, आप किस बताइए तो डेट सर, को डाला बताइए, क्या जी, लिखे थे उसमें? हेलो सर जो जी, लिखे मेल में थे आप लिखे ये हुए थे, बताइए कि आप क्या बताता मैसेज हूँ। में क्या किए थे? हिंदी वाले बात तो समझते नहीं हैं और अगर आप भोजपुरी में लिखे होंगे नहीं तो वो भी हिंदी नहीं नहीं समझते। नहीं सर, हिंदी भोजपुरी में नहीं लिखे हुए थे, बता तो रहे सर बता तो दीजिए कि क्या लिखे थे, तब तो हम बताएँगे आपको कि ये आप गलत लिखे थे कि सही लिखे थे। क्या लिखे थे एक्चुअली मैटर क्या लिखे थे? हैं। सब्जेक्ट में क्या लिखे थे? मैटर ये था कि सब्जेक्ट में जाला इस प्रोग्राम प्रीमियम 30 कंटेंट्स पीवी वाउचर एक्टिवेशन हाँ, और हाँ। उसके बाद लिखे थे डियर सर प्लीज फाइंड बिलो द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ एक्टिवेशन जाला प्रोग्राम प्रीमियम 30, डेट ऑफ ट्रांसफर अमाउंट, बिल्कुल यूजर सही। नेम, प्रोग्राम नेम, है ना, ये सब चीज लिखे हुए थे। 14 को काइंडली डू ट्रांसफर द किए थे? नीडफुल, थैंक्स रिगार्ड सुनीला देवी ओके, जी। ओके। 14 से अप्रैल को ट्रांसफर किए थे? जी जी, रात में किए थे लगभग ओके। 11 बजे के आसपास। ओके, ओके। तो ये एक काम कीजिए, @चंदन पांडे मेरा टेलीग्राम आईडी है, जी उसके ऊपर ये डिटेल भेज दीजिए और जी मैं जी जॉनी सर को ट्रांसफर कर देता हूँ और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सर। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या आपने मेल के ओके साथ सर, जो ओके पैसा भेजा था उसका रिसिप्ट दिया था? हाँ। जी दिए थे, ठीक है, ओके दिए थे थैंक यू। सर। मदन जी बिहार, अपने ओके आप को सर, अनम्यूट करें मदन जी। जी सर, टाइम हो चुका है, नेक्स्ट मीटिंग है, थोड़ा-सा जल्दी कर देते ओके हेलो सर। जी जी बोलिए। सर मेरा एक ऐसा है कि जैसे एक डिवाइस से कितने ऐड देखा जा सकता है, कितने हैं। इसके मतलब बारे में 3 दिन 4 दिन से हम खिला रहे हैं सर। एक डिवाइस से आप जितना चाहें उतना देख सकते हैं। एक डिवाइस में कितना मेल आप लॉगिन कर सकते हैं, ये बताइए? मेल तो अनगिनत है। एक ठीक है डिवाइस में कितना मेल आईडी आप लॉगिन कर सकते हैं? एक डिवाइस से हाँ, तो इसे तो एक ही ना होगा सर। एक ही होगा ना एक टाइम में। हाँ, अगर दूसरा मेल आईडी उसी के अंदर लॉगिन करना होगा तो क्या करेंगे आप? उस पर आप टिप देते हैं तो वो दूसरा चालू हो जाता है। नहीं, 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 नहीं। एक लॉग को आउट लॉग आउट करके एक को लॉग आउट करना पड़ेगा ना और फिर एक को लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, वैसे ही यहाँ भी उस आईडी को लॉग आउट करके दोबारा दूसरी आईडी को लॉगिन करें और उससे वीडियो देख लीजिए। तक मैंने कई वो एक देख मोबाइल सकते हैं ना। नंबर बोल रहे हैं, तो एक मोबाइल नंबर पे एक ही आईडी लगेगा। एक मोबाइल से कितनी आईडी देखेंगे तो वो आप अनलिमिटेड आईडियाँ देख सकते हैं। जैसे हमारा है, हमारा वाइफ का है, मोबाइल एक ही है। हाँ, दोनों का आप देख लेंगे। एक को लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन कीजिए, उसको आईडी में अपना टास्क कंप्लीट कीजिए, दोनों का आपको वॉलेट चलिए में ठीक है सर। थैंक यू ठीक है सर, सर? थैंक यू। आप आज का सेशन क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग है तो अब हम किसी का सवाल नहीं ले सकते, तो आज के लिए हम आज्ञा चाहेंगे आप सभी से। कल फिर मिलेंगे 5 बजे की मीटिंग में।